के गूढ़ तत्वों का निरूपण। भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि गंग 1535 से 1617 ई। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंग बीरबल के बचपन के मित्र थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। इनकी कविताओं में तीन मुख्य वर्णित विषय हैं: नायिका भेद, कृष्णलीला प्रशस्ति व नीतिधर्म। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतुवर्णन, वियोग श्रृंगार वर्णन व प्रशस्तियां भी लिखी है। रहीम के विषय में लिखी गई प्रशस्तियां प्रसिद्ध हैं। गंग की भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। कवित्व व सरवयों की प्रचुरता है। गंग का नाम समस्यापूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश इन्हें हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया। खड़ी बोली गद्य में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गंग कवि का अंतिम छंद है: कभो न भड़ुआ रन चढ़े, कभो न बाजी बंग। सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारीदास ने गंग के लिए लिखा था: तुलसी गंग दुवी भय सुकविन के सरदार। रहीम 1556 से 1627 ई। ये वैरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम अब्दुर्रहीम खानखाना है। ये अपनी दानवीरता व परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रामचंद्र शुक्ल ये अकबर के समय में प्रधान सेनानायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा ये जहांगीर तक विद्यमान थे। गंग, केशव, मंडन, मुकुंद आदि कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी है। ये हिंदी, संस्कृत व फारसी के पंडित थे। तुर्की में लिखित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया तथा पौराणिक कथाओं को काव्य में स्थान दिया। ब्रज, अवधी व खड़ी बोली में इनकी रचनाएं मिलती हैं। नरोत्तम दास शिवसिंह सरोज के अनुसार ये संवत 1602 में वर्तमान थे। सुदामा चरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। बनारसीदास जैन 1586 से 1643 ई। ये जौनपुर के जैन जौहरी थे तथा आमेर में भी रहते थे। इनके पिता का नाम खड्गसेन था। ये अकबर के प्रशंसक थे, जहांगीर के दरबार में भी गए तथा शाहजहां के दरबार में इन्हें विशेष मान प्राप्त था। वर्ण्य विषह नीतिकाव्य, अध्यात्म पर काव्य। ये जातपात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान भेदभाव के विरोधी थे। इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखी है। भक्तिकाल के अन्य महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं। कवि रचनाएं संबंधित उल्लेख्य बिंदु: गंग गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद वर्णन की महिमा ये तीनों रचनाएं उपलब्ध नहीं है। गंग कवित्त लगभग 400 छंद, मुख्य रूप से श्रृंगार व भक्ति, गौण रूप से नीति और राज प्रशस्ति। रहीम नगर शोभा जौहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन आदि जातियों समाजों की स्त्रियों का वर्णन। अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं व मीना बाजार का चित्रण। भाषा ब्रज, छंद दोहा। बरवै नायिका भेद, नायक नायिका वर्णना लक्षण नहीं, केवल उदाहरण। अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ। इसकी रचना संस्कृत के भानुदस की रसमंजरी के आधार पर हुई है। सखी वर्णन। मदनाष्टक कृष्णलीला संबंधी 8 पदा खड़ी बोली में इसकी रचना हुई है।
खेट कौतुक जातकम फारसी मिश्रित संस्कृत में ज्योतिष ग्रंथ। दोहावली नीति संबंधी दोहे। रहीम काव्य संस्कृत में प्रार्थनाप्रक छंद संस्कृत कवियों के अनुकरण पर संस्कृत, फारसी व खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। श्रृंगार सोरठा व रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध है। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। नरोत्तम दास। सुदामाचरित खंडकाव्य सवैये में परिमार्जित व व्यवस्थित भाषा। ध्रुवचरित खंडकाव्य अनुपलब्ध। विचारमाला। बनारसी दास। नवरस पद्यावली कुंदकंदाचार्य कृत ग्रंथ का सार। बनारसी विलास फुटकल कवित्तों का संग्रह। नाममाला कोश। अर्धकथानक सन 1641 ई। हिंदी की पहली आत्मकथा 55 वर्ष की आयु में लिखी। वे मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते थे, इसी कारण अर्धकथानक नाम रखा। उन्होंने अपनी कमजोरियों का खुलकर वर्णन किया। आशिकी, प्रेम कहानी पाठन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी का वर्णन। आशिकी का एक महाकाव्य नवरस गोमती में बहाने का जिक्र। भाषा साधारण ब्रज। कर्म प्रकृति विधान 1643 ई। अंतिम रचना। बनारसी पद्धति मोक्षपदी, ध्रुववंदना, कल्याण मंदिर भाषा, वेदनिर्णय पंचाशिका, मार्गन विद्या भाषा सूक्ति, मुक्तवाली। भक्तिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियां। वीर काव्य। रणमल्ल छंद डिंगल भाषा में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम काव्य है। रचनाकार रचनाएं उपलब्ध प्रामाणिक छंद संख्या संबंधित उल्लेख्य बिंदु। श्रीधर रणमल्ल छंद 1400 ई लगभग 70 छंद संख्या आश्रयदाता ईडर के राजा रणमल्ल राठौर। संपादक दशरथ शर्मा। रास और रासान्वयी काव्य। रणमल्ल व पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध सन 1390। नलह सिंह विजयपाल रासो 1543 ई संदिग्ध 42 छंद विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और फंग राजा का कुंभ। दुरसाजी आढ़ा विरुद्ध 76 महाराणा प्रताप का गुणगान। दोहा छंद। दयाराम दयाल कवि राणा रासो 1618 ई लगभग 875 छंद संख्या सिसोदिया कुल के प्रमुख राजाओं का चरित्र। भाषा डिंगल। कुंभकर्ण रत्नरासो अनुमानत 1618 से 1629 ई। रतलाम के